कुछ पल को आपका मैं मिट जाता है और बस आपका होना बचा रहता है। वह हमारी वास्तविक प्रकृति है, लेकिन उस आनंद तक पहुंचना एक अभ्यास है। आपके भीतर जो आत्मा है वह आनंद स्वरूप है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट स्पिरिचुअल चैनल में, जहां हम जीवन के उस प्रश्न को छूने की कोशिश करते हैं जो किताबों से नहीं भीतर से जवाब मांगता है। यह चैनल क्यों शुरू किया मैंने? क्योंकि मैंने महसूस किया कि दुनिया भाग रही है पर दिशा नहीं जानती। लोग हंसते हैं लेकिन भीतर से खाली हैं। हर कोई कहता है मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन कोई नहीं जानता कि सुख आता कहां से है। मैंने अपने जीवन में देखा, जब लक्ष्य मिले तब कुछ पल का सुख आया, लेकिन कुछ ही समय में वो फिर धुंध बनकर उड़ गया। तब वेदांत की आवाज आई, तुम जो हो वही आनंद स्वरूप आत्मा है। सुख बाहर नहीं, तुम्हारे होने में छिपा है। आज हम इसी गूढ़ प्रश्न को समझेंगे। क्या सुख स्थायी हो सकता है? क्या हमें हर बार किसी चीज के पीछे भागना होगा, या हम अपने भीतर ही उस स्रोत को खोज सकते हैं? दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आप जो भी कर रहे हैं उसका असली कारण क्या है? आप पैसे क्यों कमाना चाहते हैं? क्यों आप रिश्ते बनाना चाहते हैं? क्यों आप यात्राएं करना चाहते हैं? सिर्फ एक चीज के लिए, सुख, है ना? पर क्या आपने देखा है कि जो सुख हम बाहर ढूंढते हैं वो कभी टिकता नहीं। नई गाड़ी ली, कुछ दिन अच्छा लगा, फिर वही खालीपन। कोई तारीफ मिली, थोड़ी देर मुस्कान आई, फिर मन दोबारा बेचैन। तो क्या स्थायी सुख संभव है? अगर है तो कहाँ है? वेदांत कहता है सुख बाहर नहीं, सुख आपका स्वभाव है। आत्मा का ही एक नाम है, आनंद स्वरूप। आज हम जानेंगे सुख की असली प्रकृति क्या है, बाहर के सुख और भीतर के आनंद में क्या फर्क है, और कैसे उस शाश्वत आनंद तक पहुंचा जाए। चलिए सबसे पहले जानते हैं हम सुख क्यों ढूंढते हैं। प्रत्येक मनुष्य का हर कर्म दोस्तों सीधे या परोक्ष रूप से सुख की तलाश है। भूख लगती है, खाना खाते हैं ताकि आराम मिले, काम करते हैं ताकि धन आए जिससे जीवन आसान हो, रिश्ते बनाते हैं ताकि प्यार, जुड़ाव और मानसिक शांति मिले। पर एक पैटर्न देखिए, हर सुख की तलाश बाहर है, लेकिन उसका असर भीतर होता है। तो क्या वो सुख वास्तव में बाहर था, या हम केवल अपने अंदर की स्थिति को बदलने का प्रयास कर रहे थे? चलिए अब इसे समझते हैं। बाहरी सुख वर्सेस आत्मिक आनंद। बाहरी सुख यानी सेंसरी प्लेजर, ये क्षणिक होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर आधारित होता है। उसकी कमी में दुख भी आता है। जबकि आंतरिक आनंद स्वतः सिद्ध है, निर्भर नहीं है, आत्मा से आता है, स्थिति बदलती है पर आनंद बना रहता है। एक छोटी कहानी सुनिए। एक राजा ने ऐलान किया, जो मुझे स्थायी सुख दे उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। सभी विद्वान आए, कुछ ने ध्यान सिखाया, कुछ गीत, कुछ रत्न दिए उन्होंने। पर संत असंग आए और बोले, राजा, सुख पाना नहीं पहचानना होता है। आप जो खोज रहे हैं वही हैं। राजा बोला, कैसे? संत ने कहा, जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है वही तो आत्मा है, और आत्मा का स्वरूप है आनंद। अब सवाल उठता है मित्रों कि आनंद कहां से आता है? तो वेदांत कहता है सुख का स्रोत स्वयं आत्मा है। जब हम बाहर की मांगे थोड़ी देर के लिए शांत कर देते हैं तो भीतर से शांति और तृप्ति उभरती है। उपनिषदों में कहा गया है, यह आत्मा सह आनंदः, जहां आत्मा है वही आनंद है। जब आप गहरे ध्यान में होते हैं दोस्तों, तो कोई वजह नहीं होती सुख की, फिर भी आप आनंदित महसूस करते हैं। जब आप किसी सुंदर दृश्य को देखते हैं, कुछ पल को आपका मैं मिट जाता है और बस आपका होना बचा रहता है। जहां अहंकार नहीं वहीं आनंद है। अब देखते हैं कि आनंद स्वरूप आत्मा के क्या संकेत हैं। जब आप मौन में स्थिर हो जाते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन भीतर कुछ क्या है, खिलता है। जब कोई बात चुभती नहीं आपको और आप सहज मुस्कुरा पाते हैं, जब आपको दूसरों की तुलना में खुद के साथ रहना अच्छा लगता है, जब खुशी बाहरी वजह से नहीं आती बल्कि आपके भीतर से बहती है,
यह सब संकेत हैं कि आप अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आनंद की अनुभूति कैसे करें। आनंद कोई बाहरी चीज नहीं, वह हमारी वास्तविक प्रकृति है, लेकिन उस आनंद तक पहुंचना एक अभ्यास है, एक पुनः स्मरण। आपको 4 काम करने हैं। पहला, आत्मचिंतन करें। रोज एक सवाल खुद से पूछिए, क्या जिस चीज का मैं पीछा कर रहा हूं वह कभी भी स्थायी सुख दे पाई है? पैसे, रिश्ते, सफलता, सबने कभी न कभी सुख दिया होगा, लेकिन क्या वह ठहर पाया? इस सवाल से धीरे धीरे बाहरी आश्रय से मोह भंग होता है और भीतर देखने की प्यास आपके भीतर जागती है। दूसरा, साधना करें। ध्यान, जप और मौन। ध्यान हमें विचारों की भीड़ से बाहर लाता है, जप मन को एक बिंदु पर टिका देता है और मौन आत्मा की आवाज सुनने की अनुमति देता है। बाहर की आवाजें जितनी धीमी हो, भीतर का संगीत उतना स्पष्ट सुनाई देता है। तीसरा, आसक्ति कम करें। जिन चीजों में उतार चढ़ाव है उनसे कम जुड़ें। सफलता, तारीफ, आराम, ये सब बदलते रहते हैं। उनसे सुख पाना रेत पर महल बनाने जैसा है। आसक्ति का अर्थ यह नहीं कि आप त्यागी बन जाएं, बस यह जानें कि यह सब अस्थायी है, इम्परमानेंट है। चौथा, मैं कौन हूं की खोज करें। दोस्तों, जब तक आप खुद को शरीर या मन मानते रहेंगे, सुख भी शरीर और मन के स्तर पर ही होगा। जो कभी बीमार होता है, कभी दुखी होता है, लेकिन जैसे ही आप आत्मा में टिकते हैं, एक ऐसी जगह में उतरते हैं जहां शांति और प्रसन्नता कोई कारण नहीं मांगती। मैं आत्मा हूं, पूर्ण, शुद्ध, अचल। इस अनुभूति में ही बिना कारण का आनंद खिलता है। अंत में यह समझ जाएं कि आनंद को पाना नहीं है, केवल वह हटाना है जो उसे ढक रहा है। जैसे बादल हटते ही सूरज नहीं उगता, वह तो पहले से था, बस दिखता नहीं था। उसी तरह आपके भीतर जो आत्मा है वह आनंद स्वरूप है। आप उसे पाने नहीं जा रहे, बल्कि केवल याद कर रहे हैं। याद रखें दोस्तों कि सुख कोई मंजिल नहीं, ये आपकी पहचान है। जिस दिन भीतर लौटे वो खुद आपके द्वार पर था। बाहर ढूंढा तो हर चीज अधूरी निकली, भीतर झांका तो मैं ही पूर्ण निकला। अब अगले वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे शरीर, मन और आत्मा का गहरा संबंध। क्या आत्मा शरीर में रहती है या शरीर आत्मा में? माइंड फिट स्पिरिचुअल से जुड़े रहिए, जहां हर ज्ञान आपको भीतर की ओर ले जाता है। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। जय श्री कृष्णा।